नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में हमने कंप्यूटर बेसिक्स के बारे में देखा था कि ये जो सबसे पहली स्क्रीन खुल के आती है उसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं। नीचे ये जो बार रहती है इसको टास्क बार बोलते हैं। ये जो बॉक्सेस रहते हैं इनको हम फोल्डर बोलते हैं। ये जो एरो लगे हुए रहते हैं इनको हम शॉर्टकट्स बोलते हैं। ये फाइल्स होती हैं। ठीक है, बाकी इन सबको हम वैसे जनरली आइकन बोलते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे आईटीआई टीओ और डेटा एंट्री ऑपरेटर का मुख्य टॉपिक जो है, ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक वो होता है ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें हम ऑफिस से संबंधित जितनी भी एप्लीकेशन वगैरह बनाते हैं, लेटर वगैरह टाइप करते हैं, ये सब कार्य हम ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वर्ड या किसी भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में करते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर मतलब कि जिसमें शब्दों पे कार्य हो रहा होता है। ठीक है, तो किसी भी सॉफ्टवेयर को हमें ओपन करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसके आइकन पे जाते हैं, वहां से राइट या तो उस पर डबल क्लिक करते हैं तो ओपन हो जाता है, या राइट क्लिक करके ओपन पे क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाता है। और अगर हमारे पास यहाँ डेस्कटॉप पे उसका आइकन नहीं होता है तो हम उसको ढूंढ लेते हैं। कैसे ढूंढते हैं, या तो यहाँ सर्च बॉक्स में जाके क्लिक करते हैं या यहाँ पे जाके ढूंढ लेते हैं। ठीक है, तो हम सर्च बॉक्स में टाइप कर देते हैं, उसका नाम टाइप करना शुरू करेंगे तो उससे मैच करते हुए सारे ऑप्शन हमारे सामने आते हैं, और हम हमारा एग्जैक्ट मैच जो होता है, जिस जो हमें सॉफ्टवेयर ओपन करना है उसको देख के हम खोल लेते हैं। जैसे हमें अभी ओपन करना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसका 2007 वर्जन पड़ा हुआ है हमारे सिस्टम में। आजकल इसके और नए वर्जन आ गए हैं जिनके नए नए फीचर हैं। आज हम इसके बारे में सामान्य चर्चा करेंगे। तो जैसे ही हम अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमें एक खाली पेज, ये पेज जो दिख रहा है ऐसा खाली पेज दिखता है। ठीक है, उसके अलावा आज हम इसके ओवरव्यू की बात करेंगे कि हमें क्या क्या चीजें दिखती हैं और उससे क्या होता है और उसको बोलते क्या है। तो ये सबसे पहली जो लाइन दिख रही है, इनको लाइंस को हम क्या बार बोलते हैं। ये चौड़े पट्टे जो दिख रहे हैं इनको हम क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं। तो सबसे पहली जो वार है उस पे हमें जो जिस पे लिख डॉक्यूमेंट वन लिख के आ रहा है इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। ठीक है, ये कॉर्नर पे जो हमें दिख रहे हैं, ये क्रॉस का बटन, क्रॉस का साइन जो होता है इस पे हम क्लिक करते हैं तो हमारी एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी। ये जो है ये हमारा मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करने के काम में आता है। ये मैक्सिमाइज और रिस्टोर के काम में आएगा। और मिनिमाइज मतलब कि अगर हमें काम नहीं है तो हम इसको नीचे मिनिमाइज कर देते हैं। ठीक है, दोबारा जाके टास्क बार में क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाता है, बंद नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारा क्या है, एक फाइल मेन्यू खुल जाता है, जैसे जिसमें क्या क्या ऑप्शन आएंगे, जैसे न्यू आ गया, नया पेज। हमें ऐसा, जैसा हमें सामने ये पेज दिख रहा है ऐसा नया डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो न्यू पे क्लिक कर देंगे। कोई सेव किया हुआ ओपन करना है तो ओपन पे क्लिक कर देंगे। सेव करना है तो सेव पे क्लिक कर देंगे। उसी को दूसरे नाम से सेव या दूसरे फॉर्मेट में सेव करना है तो सेव एज पे क्लिक कर देंगे। प्रिंट करना है तो प्रिंट पे जाएंगे। प्रिंट में भी हमें दो तीन ऑप्शन मिल जाते हैं, एक प्रिंट करने का, एक क्विक प्रिंट करने का, और एक प्रिंट प्रीव्यू, मतलब कि हम पहले देख लें कि हमें हम जो प्रिंट करने वाले हैं वो पेज पे कैसा दिखाई देगा। ठीक है, और अगर कहीं भेजना है, सेंड करना है तो ईमेल या फैक्स के माध्यम से तो वो ऑप्शन है, पब्लिश करना है तो वो ऑप्शन है। ठीक है, और उसके अलावा क्लोज करना है तो उसका ऑप्शन दिया गया है, और वर्ड से एग्जिट होना है तो वो ऑप्शन दिया गया है। उसके अलावा यहाँ ये जो ऑप्शन दिया गया है इस पर डायरेक्ट हम क्लिक करते हैं तो हमारी फाइल सेव हो जाती है। ये जो है वो कुछ काम किया है उसको हटाना है उसके लिए, और अगर हट गया है कोई काम, जस्ट किया हुआ कुछ काम हट गया है तो उसको दोबारा से लाने के लिए, रिपीट करने के लिए, या इसको रीडू बोलते हैं। ठीक है, तो इस बार को हम क्या बोलते हैं, टाइटल बार बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमारे फाइल का जो टाइटल होता है, जो नाम होता है, वो दिया रहता है। उसके बाद ये जो दूसरी बार आती है जिसमें होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू,
ये सारे मेन्यू दिए रहते हैं, ये सब क्या कहलाते हैं, मेन्यू। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मेन्यू बार बोलते हैं। इसके नीचे ये जो जो जिसमें बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, ये इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टूल बार, क्योंकि ये सब क्या होते हैं, टूल्स होते हैं। होम मेन्यू के जो टूल्स हैं वो यहाँ दिख रहे हैं। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो इंसर्ट मेन्यू के टूल्स दिखाई देंगे। पेज लेआउट पे करेंगे तो पेज मेन्यू के टूल्स दिखाई देंगे। ऐसे सारे टूल्स दिखाई देते हैं। इसके बाद हम सबसे नीचे इस वाली बार पे आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कि पेज की डिटेल्स आती है कि किस पेज पे हैं और टोटल पेज कितने हैं। ठीक है, ये जो पहला नंबर दिखता है इस ये हम कौन से पेज पे हैं, और ये पीछे वाला नंबर है ऑफ के बाद लिखा हुआ, ये बताता है कि टोटल पेज कितने हैं। और ये जो वर्ड्स जीरो, अभी हमने कुछ लिखा नहीं है, जैसे हम लिख देते हैं कंप्यूटर, स्पेस दिया, एक वर्ड हम लिख चुके हैं। इसके बाद इज लिखा, दूसरा वर्ड हमने लिख दिया है। इलेक्ट्रॉनिक लिख दिया हमने, तीसरा वर्ड लिख दिया है। ठीक है, तो ऐसे वर्ड काउंट भी बताता जाता है, इसलिए है कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो आ जाता है। ठीक है, उसके अलावा पेज का व्यू कैसा है, इसके अलावा यहाँ से हम जूम कम कर सकते हैं और जूम बढ़ा सकते हैं। मिनिमम जूम 10 हो जाता है और मैक्सिमम 500 हो जाता है। यहाँ से हम पेज को ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये ये वाली जो बार है, इसमें कौन कौन सी चीजें आ रही हैं हमारी, पेज, टोटल पेज कितने हैं और हम किस पेज पे हैं, कितने वर्ड लिखे हुए हैं, कौन सी भाषा उपयोग कर रहे हैं। इस बार को हम क्या बोलते हैं, स्टेटस बार। इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रॉलर। ठीक है, इससे हम पेज को स्क्रॉल करते हैं। स्क्रॉल करते हैं मतलब कि पेज में ऊपर या नीचे जा सकते हैं, पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। अब मान लीजिए अभी तक तो हमारे पास केवल क्या था, एक पेज था, एक से ज्यादा पेज। अब देखो हम 2 of 2 आ गया, क्योंकि 2 पेज हो गए हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, हम दूसरे पेज पे हैं। अगर हम यहाँ क्लिक कर दें तो हम किस पे हैं, पहले पेज पे हैं। देखो 1 of 2। ठीक है, तो ये बताता है किस पेज पे हैं। इसके अलावा ये व्यू, सिंगल पेज व्यू देख रहे हैं हम, प्रिंट लेआउट मतलब जैसा प्रिंट होगा वैसे में। ठीक है, फुल स्क्रीन रीडिंग करना है तो यहाँ क्लिक कर देंगे हम, तो ये पूरे फुल स्क्रीन पे आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा ये फुल स्क्रीन कैंसिल कर देते हैं हम। ठीक है, वेब लेआउट, वेब में कैसा दिखेगा। ठीक है, आउटलाइन व्यू देख सकते हैं। ठीक है, वेब में करेंगे तो ऐसा दिखाई देगा, आउटलाइन में करेंगे तो ऐसा दिखाई देगा। इसके अलावा ये हमारा ड्राफ्ट कैसा दिखाई देगा, हम इसको नॉर्मल अपने प्रिंट व्यू में देखते हैं। ये कुछ चीजें हैं। अब देखते हैं हम, जैसे डिफॉल्ट रूप से हमें कहाँ से शुरू हुआ लिखना, हमने लेफ्ट साइड से पेज के। तो ये जब भी हम एप्लीकेशन ओपन करेंगे वो हमें डिफॉल्ट रूप से क्या देगी कि हम लेफ्ट से लिखना शुरू करें। पर मान लीजिए हम कोई लेटर लिख रहे हैं, तो लेटर में क्या होता है, सबसे पहले डेट आती है, और डेट किस साइड आ जाती है, हमारे राइट साइड पे आती है। तो हमें कहाँ जाना होता है, राइट साइड पे। तो ये जो 4 ऑप्शन है ये अलाइनमेंट के हैं, एक लेफ्ट अलाइनमेंट, एक ये राइट अलाइनमेंट, ये सेंटर और ये जस्टिफाई। राइट पे क्लिक करेंगे हम जैसे ही, तो कहाँ चले जाएंगे, राइट से लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है, और मान लीजिए कि हमें अपना पेज की हेडिंग देनी है, जैसे लेटर लिख रहे हैं हम। ठीक है, तो वो सेंटर में रखना है, तो हम कहाँ, सेंटर वाले अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे। और जस्टिफाई का मतलब क्या होता है कि हमने कुछ भी लिखा है, मान लीजिए ये। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें जो अलाइनमेंट है हमारा वो कैसा है। लेफ्ट है तो लेफ्ट में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चल रही है और यहाँ से जगह छूट रही है। तो जस्टिफाई पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो क्या करता है कि आगे पीछे नहीं होने देता है। अब हम देखेंगे तो हमारी बिल्कुल परफेक्ट लेफ्ट में और परफेक्ट ही राइट में, जितनी लेफ्ट से शुरू हो रही है उतने ही
राइट पे खत्म भी हो रही है, आगे पीछे नहीं हो रही हैं लाइनें, जिससे देखने में अच्छा लगता है पेज। अगर हम इसको सिलेक्ट करके देखें कि अगर हम इसको सेंटर में कर देते अगर, ठीक है, तो पेज कैसा दिखाई देता है, ऐसा दिखाई देता है, ये अच्छा नहीं लगता। राइट में कर देते तो भी अच्छा नहीं लगता, लेफ्ट में भी अच्छा नहीं लग रहा था। बिल्कुल परफेक्ट पेज किस में दिखता है, जस्टिफाई में। तो ये चार तरीके के जो हमारे हैं वो अलाइनमेंट हैं। अब देखते हैं हम कंट्रोल प्लस एल अगर हम करते हैं तो क्या होता है, लेफ्ट, कंट्रोल प्लस एल से क्या हो जाता है हमारा, लेफ्ट अलाइनमेंट, ठीक है। और कंट्रोल प्लस आर से क्या हो जाता है हमारा, कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस आर से क्या हो जाता है हमारा, राइट अलाइनमेंट हो जाता है, राइट अलाइन हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस ई से जो होता है हमारा सेंटर अलाइन हो जाता है, सेंटर में आ जाती हैं चीजें। और कंट्रोल प्लस जे से जो अलाइनमेंट है हमारा वो कैसा हो जाता है, जस्टिफाई हो जाता है, जस्टिफाई अलाइनमेंट हो जाता है, ठीक है। ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, इसको अलाइन कर सकते हैं। अब एक चीज देखते हैं हम, काली बरी बोर्ड, ये जो है ये बताता है कि हम किस तरीके के फॉन्ट का उपयोग कर रहे हैं। अभी तक हम कौन से फॉन्ट का उपयोग कर रहे थे, काली बरी फॉन्ट का। अब मान लीजिए इसमें से हमें कुछ चीजों पे फॉन्ट काली बरी उपयोग नहीं करना है, या पूरे ही पे नहीं करना है, तो पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। कौन सा करना चाहते हैं, अल्जेरियन, तो देखिए अल्जेरियन में महात्मा गांधी ऐसा लिख गया, ठीक है। इसके अलावा एरियल में ऐसा लिख जाएगा, ठीक है। इससे हम क्या करते हैं, साइज कम ज्यादा कर सकते हैं, देखो बढ़ता जा रहा है साइज अपना जो लिखा है उसका, जो सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। इससे भी साइज बढ़ा सकते हैं और इससे घटा सकते हैं। इससे जो हमने सिलेक्ट किया है उसका कलर चेंज कर सकते हैं। अगर उसके बैकग्राउंड में कलर देना है, तो जो सिलेक्ट किया है उसके बैकग्राउंड में कलर देना है तो यहाँ क्लिक कर सकते हैं। और बैकग्राउंड में कलर ये नहीं रखना, कलर दूसरा रखना है तो इस एरो पे क्लिक कर देंगे। ऐसे ही फॉन्ट का कलर ब्लू ना रख के दूसरा रखना है तो कलर पे क्लिक कर देंगे और फॉन्ट को पहले सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट किया और क्लिक कर दिया तो फॉन्ट का कलर चेंज हो जाएगा। या फिर हम क्या करेंगे, पहले ही यहाँ पे क्लिक कर देंगे, जैसे मान लीजिए इस कलर में लिखना है तो इस पे क्लिक किया और उसके बाद लिखना शुरू करा, कलर चेंज। अब एक चीज देखते हैं कि इनका क्या काम है। तो नॉर्मली हम कंप्यूटर लिखें अगर मान लीजिए, ठीक है, तो नॉर्मली ऐसा लिख रहे हैं हम, पर हमें उसको कैसा चाहिए, बोल्ड करके लिखना है, तो हम क्या करेंगे, बोल्ड पे क्लिक करेंगे और फिर कंप्यूटर लिखेंगे तो वो डार्क में लिखेगा, हैवी लिखेगा, ठीक है। या तो हम इसको क्या करते, अगर हम पहले ही लिख चुके थे तो हम सिलेक्ट करते और इस पे क्लिक कर देते तो ये बोल्ड हो जाता। इटैलिक से क्या होता है, जो नॉर्मली लिखा हुआ है, जैसे पहले हम फॉन्ट बढ़ा लेते हैं इसका जिससे स्पष्ट दिखाई दे, ठीक है। इटैलिक से क्या होगा, ये जो आई है बोल्ड, कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड हो जाता है, ये नीचे दिख रहा है, यहाँ जैसे हम बोल्ड पे जाएंगे तो शॉर्टकट भी दिखाई देता है। इटैलिक, इटैलिक पे क्लिक करेंगे तो देखो हल्के से तिरछे हो जाते हैं अक्षर, ठीक है। अंडरलाइन पे, अंडरलाइन करना है, कंट्रोल प्लस आई से इटैलिक हो जाता है। अंडरलाइन करना है तो इस पे जाके क्लिक करेंगे, कंट्रोल प्लस यू से भी अंडरलाइन हो जाता है। और अंडरलाइंस के एरो पे क्लिक करेंगे, उसके बाद देखेंगे
कि बहुत तरीके की अंडरलाइन दी गई है, हमें जैसी करना हो हम वैसी अंडरलाइन कर सकते हैं। अगर जो हमने लिखा है उस पे लाइन चाहिए हमें ऐसी क्रॉस की हुई, तो स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक कर देते हैं हम। ये ABC, इसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। ठीक है, अब हम कुछ चीजें मैथ्स में उपयोग करते हैं, जैसे फॉर्मूला लिख रहे होते हैं हम, एक्स की पावर, इसको देखते हैं अपन, इसको साइज बढ़ा लें अपन पहले, एक्स की पावर 2 लिखना है अब हमें। ठीक है, तो यहाँ 2 लिखेंगे तो ये तो बराबर से आ गया, ये तो सही नहीं लग रहा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ सुपर स्क्रिप्ट का ऑप्शन दिया होता है, इस पे क्लिक करेंगे, या शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, कंट्रोल शिफ्ट और उसके साथ में प्लस जैसे ही करेंगे हम, तो क्या आ जाएगा हमारा, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस जैसे ही करेंगे तो सुपर स्क्रिप्ट हमारा क्लिक हो गया, देखो यहाँ पे, और हटाने के लिए हट गया। ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये देखो हमारा कर्सर ऊपर पहुंच गया और हम 2 लिखेंगे, अब एक्स की पावर 2 हो गया। ठीक है, और अगर हमें कोई सा केमिस्ट्री का फॉर्मूला लिखना है, सुपर स्क्रिप्ट से हटाएं पहले हम, लिखना है हमें क्या, CO2, ये ऐसा तो नहीं लिखना था हमें, साइज बढ़ा के देख लेते हैं हम जिससे स्पष्ट दिखाई दे। CO2 लिखना था हमें, 2 हमारा उसके बराबर पे आ रहा है, जबकि 2 नीचे आना चाहिए था, तो हम कहाँ करेंगे क्लिक, सब स्क्रिप्ट पे। सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल और इक्वल टू, या फिर डायरेक्ट हम यहाँ जाके क्लिक कर दें, तो हम यहाँ क्लिक करेंगे और उसके बाद 2 लिखेंगे तो वो 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, और किसी चीज, ये चीजें जो जनरल थी, बाकी इसके बारे में हम अगली क्लास में और डीप में पढ़ेंगे। ये एक जनरल ओवरव्यू बताया है कि कैसे वर्ड में काम होता है। ठीक है, बाकी अगली क्लास में मिलते हैं हम। धन्यवाद।